नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। संसद में सत्र समाप्त हो जाता है और अब हम बात करेंगे कि अहम मुद्दे रहे। अगर मैं बात करूं सत्र में तो बहुत सारे अहम मुद्दे रहे, जिसमें हमने काफ़ी विवाद देखते हुए भी मिला। जैसे कि अनुराग ठाकुर का विवाद हुआ राहुल गांधी से, उन्होंने कहा कि जिनको खुद की जाति का पता नहीं वो दूसरी की जाति की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? अनुराग ठाकुर अपनी जात बताएं। उनके पिता धूमल लिखते थे, उनके एक भाई कुछ और लिखते हैं, ये ठाकुर लिखते हैं। सवाल जात का नहीं है, सवाल देश को और देश की जनता को असल मुद्दों से भटकाने का है। ये सरकार बताए, देश की संसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, जहाँ देश की तकदीर और तस्वीर जिस मंदिर में बनती हो वहाँ जनता के हित में एक भी कलम नहीं चल रही है और पूरा डिक्टेटरशिप लगा करके ये सरकार काम कर रही है, चाहे सेंट्रल की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पूर्णतः रूप से फेल्योर है और ये सेंट्रल की सरकार भी। ये जब तक चल रही है बैसाखी पे चल रही है और जिस दिन ये बैसाखी हटी वो सरकार भी उस दिन चली जाएगी। और निश्चित रूप से आप देख लेना, जनता की दुआ, जनता की बद्दुआ सबसे बड़ी खराब चीज़ होती है और जनता की हाय लगी है इन लोगों के ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिने चुने दिन की मेहमान रह चुकी है। इसके बाद ये सरकार फिर दोबारा कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है। अच्छा, अभी एक बात करूं तो आज योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि 27% ही ओबीसी वालों को नौकरी नहीं दी थी जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी की पार्टी की सरकार में ओबीसी को 27% नौकरी नहीं मिली है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो चयन हुआ है, आप लोग मीडिया से मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले वो निकाल करके और आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार कितनी हितैषी है ओबीसी की। ठीक है, अभी युवती से छेड़छाड़ के मामले में लखनऊ में मुख्यमंत्री ने केवल 2 लोगों का नाम लिया। अभियुक्त हैं 12, 14, 15, केवल 2 लोगों का नाम लिया। क्या ये टारगेट करके हमें और आपको फिर से गुमराह करके बांटने का काम कर रहे हैं? इनके पास असल कोई मुद्दा ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है, कोई एक भी ऐसा काम नहीं किए जिससे जनता का भला होने वाला है। खाद बीज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, घरेलू चीज़ें महंगी होती चली जा रही है क्या इनके पास? कुछ नहीं है। इनको सरकार चलाने आता नहीं, इनके सरकार इनके अधिकारी चला रहे हैं और जैसे घुमा देते हैं वैसे ही मान जाते हैं। तो ये सरकार जनता की भला करने वाली नहीं है और जनता जान भी गई है कि इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तो अभी उपचुनाव को लेकर के आज जैसे बैठक चली तो बैठक में क्या बातें हो रही हैं? उपचुनाव में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की जमानत जब्त होने जा रही है। बैठक में आज बैठक का दौर चल रहा है, बैठक में क्या हुआ है? कहाँ बैठक चल रहा है? अंदर समाजवादी पार्टी। ये हमारे नेता है, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। अब आप देखिए सदन में, पार्लियामेंट में आम जनता के मुद्दों को उठाने का काम इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। वहाँ तो लग रहा है कि विपक्षी ही सरकार है। सरकार कहाँ है? सरकार के तो थूक सटक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर उनके सेंट्रल के जो मिनिस्टर है वो नहीं बोल पा रहे हैं। वहाँ विपक्षी सरकार है। हाँ ठीक है, वो सरकार जितने दिन की मेहमान है और बैठक बात नहीं। हमारे भारत के अंदर देश का इकलौता वर्तमान समय में कैसे नेता है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जितना विधायक का सम्मान, जितना सांसद का सम्मान, उतना हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता का सम्मान, उतना ही हमारे जिला पंचायत, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान सबका सम्मान। तो डेली हजारों लोगों से मिलते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बनाया जाए, माता प्रसाद पांडे को बनाया गया, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने बोल दिया कि पीडीए का ये मजाक उड़ाना हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे और कैसे इसको देखते? किस विपक्ष ने बोला? समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे समाजवादी पार्टी ने बनाया। मोहन सिंह हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, ब्रजभूषण तिवारी हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी, सदन के सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं। और अभी तो सदन चल रहा है। सदन चला कहाँ रहे? 3 दिन चला करके बंद कर दिए। पहले सदन 2-2 महीना चलता था। ये भाग रहे हैं चर्चा करने से, आमने सामने आंख मिला के बात करने की इनकी क्षमता नहीं है। इस मुख्यमंत्री में भी नहीं है और इस सरकार में भी नहीं है। माता प्रसाद पांडे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जानकार हैं, स्पीकर रहे हैं और उनके पास क्षमता है प्रतिनिधित्व करने की और कर रहे हैं।
तो देश में अहम मुद्दे हैं कुछ, उनको लेकर के क्या कहेंगे, क्या अहम मुद्दे अभी रह गए हैं जिनमें से केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है? बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। अभी क्या मुद्दे हल हुआ है? कोई भी मुद्दा नहीं हल हुआ है। बीजेपी ने जो नारा लगाया वही नहीं करा है। बीजेपी ने जितने नारे और वादे करे थे आज तक कोई भी काम नहीं करा, उसका उलट करते हैं। जैसे इन्होंने शुरू में सबका साथ सबका विकास तो ख़त्म ही कर दिया, सबका साथ भी नहीं दे पाए। उसके बाद में दोबारा चौकीदार, जब चौकीदार वाला नारा लगाया था तो सब कुछ बेच दिया। उसके बाद फिर नारा लगाया, जो भी नारा लगाते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। बीजेपी कोई भी मुद्दा हल नहीं करती। 100 दिन में बोला था काला धन आएगा, आज तक वापस नहीं आया। 100 दिन तो क्या 10 साल सरकार को हो गए और 11वीं साल की चल रही है सरकार। बीजेपी अपना काम नहीं कर पा रही है, मुद्दों से भटका के जनता को भ्रमित करके काम कर रही है। ठीक है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आपके, क्या अहम मुद्दे हैं? हाँ, देखिए, मेरा नाम पप्पू यादव, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा मामला है, जैसे जो सर्जिकल के आइटम्स होते हैं, दवाओं के आइटम्स होते हैं, उसकी अगर लागत मूल्य 2 रुपया है तो कंपनियां मनमाने तरीके से उस पर प्रिंट 2000 छाप देती हैं। जैसे एक छोटी सी बात उठाऊंगा, बीगो समझते हैं? बीगो जब कोई आदमी बेहोश होता है, कहीं अस्पताल जाता है, तो सबसे पहले उसके शरीर में इम्प्लांट किया जाता है बीगो। उसकी खरीद मूल्य जो है, जो थोक विक्रेता आजमगढ़ में बेच रहा है, वो 7 रुपया 20 पैसे का मेरे पास बिल है और उस पर MRP 305 रुपये की छपी हुई है। उस तरह से जैसे आपका हड्डी टूट गया जो राड है, वो सबसे महंगा, भारत में सबसे महंगा राड 1500 रुपये का है। 300 रुपया से लेके 1500 रुपये तक है। और डॉक्टर चार्ज क्या करता कितना है? 20,000 30,000। इन सब मुद्दों को लेकर मैंने बहुत एक बड़ी वीडियो बनाई है, राजनीतिक गुरु चैनल, उस पर आप जाएंगे सब मिलेगा, सारी डिटेल मैंने दिया है। देखिए, इस देश के अंदर यह तय होना चाहिए कि किसी के जो लागत मूल्य है, दवा में जो भी लागत मूल्य है, उसका फिक्स रेट हो कि 2 गुना 3 गुना या 4 गुना ही आप अधिक MRP छाप सकते हो। उससे नुकसान क्या होता है? जैसे आप एक पत्रकार हो, मैं जानता हूं कि आप महीने में कितना कमा लेती हैं, बहुत ज़्यादा 15,000 रुपया, यानी एक दिन का 500 रुपया। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी, अगर आपको हम लोग अस्पताल उठा के लेके जाएँ, आप अपने जाने की स्थिति में ना हो, तो सबसे पहले आपके शरीर में इम्प्लांट करेगा बीगो, फिर IB सेट। ये 2 चीज़ लगेंगे और दोनों 500 रुपये के, और जबकि उसकी एक्चुअल लागत 8 रुपये है। 8 रुपये की चीज़ का 500 रुपये आपसे ले लेंगे। अभी आपने दवा खाई नहीं, डॉक्टर की फीस दिया नहीं, आपने अस्पताल की फीस दिया नहीं, जांच की फीस दिया नहीं। इन सब मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा हूँ। मुझे इसमें आप लोगों की ज़रूरत, अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुझे लगातार 3 मिनट उन्होंने समय दिया। मैंने कहा भैया इसको सदन में उठाइए, तो उन्होंने लोहिया जी के बारे में बताया कि लोहिया जी तो इसी मुद्दे पे, यही तो समाजवाद है कि मूल्य को निर्धारित करो, आप मूल्य निर्धारित करो। अभी आप देख लो, मैं किसान का लड़का हूँ, मैं गांव से आता हूँ। 1 किलो गेहूँ पैदा करने में मुझे 14 रुपया खर्चा करना पड़ता है, और मैं बेचता कितने का हूँ? 18 रुपये का, 20 रुपये का। यानी कि 6 महीना उस फसल को इंतजार करने के बाद, ओलावृष्टि, खाद, बीज सब कुछ देने के बाद, अगर फसल अच्छी हुई तब जाके मुझे 4 रुपया 5 रुपया किलो, यानी कि लगभग 25% का मुनाफा 6 महीने में होता है। जबकि ये कंपनियां जो 2 रुपये की चीज़ है उस पर 2000 200 जो मनमाना आ रहा है छाप दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, तो कुछ डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उनके समर्थकों से, वो कह रहे हैं कि बताइए 1.5 करोड़ रुपया में तो कोई डॉक्टर बन के आ रहा तो पैसा नहीं लेगा। उस पर मेरा ये कहना है कि भैया अपनी फीस बढ़ा लो, तुम्हारी हैसियत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो 10,000 20,000 फीस निर्धारित, तुम्हारा 300-500 किए हो, इसलिए थोड़ा ना MBBS किए हो, MS किए हो कि तुम दुकान खोल के 2 रुपये की चीज़ 2000 की बेचोगे। कहाँ तुम? तो इन सब मुद्दों को लेकर मेरा आपसे भी निवेदन, आप मीडिया के साथी हो, इस मुद्दे को उठाओ और विशेष बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा जो है आप इसको काट दीजिएगा, अपने उस बाइट में से काट दीजिए। मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक गुरु RAJNITA के राजनीतिक गुरु के चैनल पे वो पूरी वीडियो मिलेगी, 6 मिनट की वीडियो, आप देखेंगे पूरा आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस बात को आप आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि उपचुनाव में क्या होगा? मेरा नाम प्रदीप कुमार भोजवाल है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। हम लोग इस समय छात्र संबंधी घटनाओं पर काम कर रहे हैं। नीट जैसे एग्ज़ाम को इस सरकार ने लीक कर दिया है। नीट जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम, हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम, जो कि UPSC के एक तरीके से UPSC के एग्ज़ाम के बराबर एग्ज़ाम तैयारी होती है और उसकी सुरक्षा होती है, ऐसे एग्ज़ाम को इस सरकार के लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने उसको लीक कर दिया है। और डॉक्टर्स जो हमारे अच्छे डॉक्टर बन के जाते हैं, शायद अब वो नहीं बन पाएंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वर्तमान सरकार ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, सभी एग्ज़ाम लीक हो गए हैं। और हर एक आप प्रशासन में जाइए, हर एक प्रशासन में भ्रष्टाचार मनमानी चल रहा है। जहाँ छोटी छोटी खबरें आ रही हैं कि आप इनका पप्पू
गृह मंत्रालय में आप देखिए जितने भी लोग हैं अधिकतर भ्रष्टाचार इस सरकार ने फैला रखा है। गरीब आदमी मारा जा रहा है और उसके साथ उसकी बॉडी रोड पे मिलती है, पुलिस के पास जाने पर पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और इन चीज़ों को टाल रही है, इतने बड़े मुद्दों को टाल रही है। और इनकी सरकार के लोग हैं, नेता हैं, ये कह रहे हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। किस तरीके का सुशासन है? छात्र परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। तो ये सरकार चल रही है, बैसाखियों पे चल रही है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा और हमारे नेता ने भी कहा कि जल्दी ये सरकार हटेगी और हम लोग एक समाजवादी सरकार का गठन करेंगे। देखिए तमाम जो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है आपने सुन ही लिया। समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। तो बने रहे सुनो टाइम के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।